भागलपुर से गुजरने वाली गंगा मैया रोजगार की गंगा बहाएंगी, कमाई के रास्ते खोलेंगी, लोगों को धन्य धान्य से संपन्न कर देंगी। यह सब कुछ जल्द ही होने लगेगा। बिहार के भागलपुर से गुजरने वाली गंगा नदी का निकट भविष्य में व्यावसायिक उपयोग होने लगेगा। भागलपुर होकर बहने वाली गंगा राष्ट्रीय जलमार्ग 1 में शामिल है, इसलिए जिले का सुल्तानगंज से कहलगांव तक का क्षेत्र राष्ट्रीय राजमार्ग 1 कहलाता है। इसी जलमार्ग के रास्ते माल ढोने के लिए कार्गो यानी के मालवाहक जहाज और यात्रियों के लिए क्रूज चलने वाला है। इसके लिए केंद्र सरकार ने तैयारी पूरी कर ली है। केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने ट्रायल के तौर पर एक बार कार्गो और एक बार क्रूज चलाकर जल परिवहन की संभावनाओं को पुख्ता कर दिया है। जल परिवहन सेवा शुरू होने के बाद न सिर्फ भागलपुर बल्कि कोसी, सीमांचल और पूर्वी बिहार के अन्य जिलों के लिए भी कमाई के रास्ते खुल जाएंगे। सड़क और रेल के अलावा माल ढुलाई तीसरा विकल्प कार्गो का बन जाएगा। चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष ने कहा है कि बेशक कार्गो से माल ढुलाई काफी सस्ती पड़ेगी, अभी बांग्लादेश तक बिहारी प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए कोई सस्ता साधन ही नहीं है। एयर कार्गो से माल ढुलाई काफी खर्चीली होती है, जिससे बिहारी उत्पाद को बांग्लादेश का बाजार नहीं मिल पाता है। ऐसे में व्यापारियों के लिए यह रामबाण होगा, लेकिन इसके सफल होने की उम्मीद काफी कम दिख रही है। वहीं अगर हम आपको बताएं कि कार्गो के लिए गंगा में पर्याप्त पानी रहना चुनौती होगी, क्योंकि यदि यह समय से पहले माल गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएगा तो इससे परिवहन घाटे का सौदा हो जाएगा। पूरे जलमार्ग तक कार्गो की सुरक्षा तय करनी होगी, क्योंकि जलदस्यु यदि कार्गो का सामान लूट लेंगे तब व्यापारी क्या करेंगे। आरओ टर्मिनल के पास गोदाम या वेयर हाउस भी बनाना होगा, ताकि कार्गो से माल उतारने के बाद वेयर हाउस में सुरक्षित रखा जा सके और वेयर हाउस से माल आसानी से कार्गो पर लोड किया जा सके। बिहार राज्य खाद्यान्न व्यवसायी संघ के सहायक ने कहा है कि बांग्लादेश होकर कार्गो चलने से लोकल प्रोडक्ट को विदेशी बाजार मिल जाएगा। भागलपुर और आसपास के जिलों के महत्वपूर्ण प्रोडक्ट जैसे सिल्क, डल, लिनन कपड़े, जर्दालू आम, कतरनी चूड़ा व चावल, मक्का, मछली आदि बांग्लादेश तक कार्गो के जरिए भेजी जा सकेंगी। अभी बांग्लादेश जाने के लिए भागलपुर समेत दक्षिण बिहार से संसाधन ही नहीं है। अंग प्रदेश के अलावा कोसी, सीमांचल के व्यापार का अंतर्राष्ट्रीयकरण भी होगा। वहीं गुवाहाटी से वाराणसी तक कार्गो चलने से भागलपुरी सिल्क, बनारस और बनारसी साड़ियां भागलपुर के बाजार में धाक जमाएंगी। इस बाबत BSTDCL के ट्रेवल एंड ट्रेड मैनेजर ने कहा है कि जिले में 4 जगहों पर कार्गो व क्रूज के ठहराव के लिए RO जेटी बनाए जाना है। वहीं अभी सिर्फ सुल्तानगंज में जहाज घाट के पास जमीन मिली है। पानी उतरने के बाद यहाँ का काम शुरू होगा। भागलपुर में बटेश्वर स्थान और कहलगांव में जमीन की मांग की गई है, लेकिन अगर मालवाहक जहाज से अगर बिहार से माल ढुलाई शुरू होती है और अगर ये सफल हो जाती है तो कहीं ना कहीं बिहार के दिन बदलने में ज्यादा समय तो नहीं लगेंगे और वाकई में गंगा मैया रोजगार की गंगा बहा देंगी।